देश के 75 से 80% लोगों को अभी तक एआई का मतलब नहीं पता। अगर आप उनसे पूछेंगे कि एआई क्या है, तो अधिकांशतः लोग आपको यही कहेंगे कि नहीं, इसका मतलब मुझे नहीं पता। और कुछ अगर उसमें लिटरेट लोग हैं, जो जागरूक नागरिक हैं या फिर पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो आपको बोलेंगे कि हाँ, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे काम को आसानी बनाया जा सकता है। इस तरह के आपको जवाब मिलेंगे जो कि एकदम बिल्कुल सटीक नहीं बैठते। देखिए, हमारा जो देश है ना, वो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बहुत गंदा है, और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। एआई टर्म उनके लिए है जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं। वहाँ एआई का मतलब क्या है? एआई इज अ मशीन लर्निंग प्रोग्राम। जो इंसान कर सकता है वही एआई करेगा, बिना उसमें मानवीय हस्तक्षेप के। एक मशीन है जिसको प्रोग्रामिंग इस तरह से किया गया है कि वो इंसान की तरह काम कर सके, इंसान की तरह बात कर सके, इंसानों की समस्याओं का निवारण कर सके। इस तरह से उसको डिजाइन किया गया है। तो बात को समझिए, हमारा जो देश है ना, यहाँ अभी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वही सही नहीं है। यहाँ के हॉस्पिटल एजुकेशन सिस्टम को जब तक आप, यहाँ की जो हेल्थ एजुकेशन सिस्टम है उसको जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, तब तक एआई का कोई मतलब नहीं है। आज बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं, और आप एआई की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एआई से एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रांति आएगा। कैसे क्रांति आएगा भाई? जहाँ पे किसान को बीज और खाद के लिए लोन की जरूरत पड़ रही है, तो वो एआई इंस्ट्रूमेंट को कैसे खरीदेंगे? एआई इंस्ट्रूमेंट जो है, अगर आप ड्रोन कह रहे हैं कि ड्रोन से ये खाद का छिड़काव किया जा सकता है, तो या फिर पता लगाया जा सकता है कि फसल की पैदावार कैसे प्रभावित हो रही है, तो इस इंस्ट्रूमेंट को खरीदेगा कौन? क्या ये अफोर्डेबल होगा किसान के लिए कि वो इसको खरीदेगा? बात को समझिए आप। जब तक आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं करेंगे, एआई का कोई औचित्य नहीं है भारत में। आप यहाँ छोटी मोटी जो भी बातें हैं उसको सॉर्ट आउट कीजिए। पहले आप देखिए कि यहाँ क्या क्या कमी है। यहाँ पे बुलेट ट्रेन आपने चलाया, बुलेट ट्रेन पे काम कर रहे हैं किसको देख करके? चाइना को देख करके। लेकिन चाइना बहुत पहुंची हुई चीज़ है, आप समझिए इसको। यहाँ लोकल ट्रेन की डिमांड अधिक है। यहाँ लोग कहते हैं कि अफोर्डेबल कीमत पे हम ज़्यादा समय लगा करके यात्रा करने को तैयार हैं। तो पहले आप सोचिए कि अगर आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो अफोर्डेबल है कि नहीं। बस इतना ही कहना चाहूँगा।